सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को महाराष्ट्र की पिठोर नगर परिषद के उर्दू साइन बोर्ड को हटाने की दरखास्त पर एतराज किया। सुप्रीम कोर्ट बम्बे हाई कोर्ट के इस हुक्म के खिलाफ समाअत कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र की सरकारी जबान के अलावा किसी और जबान में सिटी काउंसिल के साइन बोर्ड पर कोई पाबंदी नहीं। दरअसल साइन बोर्ड पर मराठी के साथ साथ सिटी बॉडी का नाम उर्दू में लिखा गया था, से हटाने के लिए दरखास्त दायर की गई थी। जस्टिस सदानशो धूलिया और अहसन अल्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा, उर्दू के साथ आपको क्या मसला है? ये समझना होगा कि ये 8वीं शेड्यूल की जबान है। बल्दियाती इदारों ने उसे रियासत भर में नाफिज नहीं किया है। हो सकता है कि इस इलाके में सिर्फ वही मखसूस जुबान समझ में आती है। बेंच ने मजीद कहा, उर्दू हिंदुस्तानी आइन के 8वीं शेड्यूल में शामिल जुबानों में से एक है और किसी को साइन बोर्ड्स पर उर्दू से कोई मसला नहीं होना चाहिए, खास तौर पर उन इलाकों में जहां उर्दू बोली जाने वाली जुबानों में से एक है। जस्टिस सदानशो धूलिया की जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच बम्बे हाई कोर्ट के इस हुक्म के खिलाफ समाअत कर रही थी, जिसमें उसने कहा था कि महाराष्ट्र की सरकारी जबान के अलावा किसी भी जबान में सिटी काउंसिल के साइन बोर्ड लगाने पर कोई पाबंदी नहीं। इस दरख्वास्त को जस्टिस अविनाश घरवट्टे और MS जावलकर की बेंच ने 10 अप्रैल को खारिज कर दिया था। इस केस में दरखास्त गुजार वर्षा बागुड्डे ने कहा था कि एक्ट की दफात का मतलब है कि सिर्फ मराठी ही सरकारी जबान होगी और किसी दूसरी जबान की इजाज़त नहीं। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि एक्ट की दफात सिर्फ इस बात को यकीनी बनाती हैं कि परिषद के कारोबार और मामलात मराठी में चलाए जाएं। जहां तक साइन बोर्ड्स की तामीर और म्यूनिसिपल काउंसिल का नाम जाहिर करने का ताल्लुक है, इसमें नाम जाहिर करने के लिए मराठी में नाम जाहिर करने के अलावा किसी इजाफी जबान के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं।